हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस इन माई क्लासेस। तो आज आपको बताने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे ट्वेल्थ पास करके पीसीएम से ट्वेल्थ पास करके बीएससी या बीए में मैथमेटिक्स लेंगे, उन बच्चों के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बीए करते हैं, बीए के साथ क्या लेते हैं, बीए के साथ एक मैथ ले लेते हैं, अपना मैथ सेलेक्ट कर लेते हैं बीए के साथ। बहुत से बच्चे बीएससी करते हैं, बीएससी में उनका मैथ होता है, एक उनका एक सब्जेक्ट मैथ भी रहता है। जैसे ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, उसी प्रकार बीएससी में भी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स होता है। तो आपको पता ही होगा कि बीएससी में मैथ पढ़ना पड़ता है आपको। तो बीएससी की जो मैथ होती है, बीए बीएससी दोनों के लिए ये बुक्स लागू होती हैं। एमजेपीआर हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया सबके लिए यही सिलेबस रहता है कि एक रहता है हमारा फर्स्ट बुक हमारी क्या रहती है, फर्स्ट बुक हमारी रहती है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड बुक रहती है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, मतलब पार्ट ए हमारा क्या रहता है, पार्ट ए हमारा टेक्स्ट बुक्स है डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर एक, क्या बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट और पार्ट ए। ठीक है, ये पार्ट ए का ए की वैल्यू है, इसे पार्ट हम ए बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट आता है ये, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट हमारा ये आता है। तो इसकी भी हम बात करते हैं आपको, और ये आपको बहुत ही ईजीली शॉप पर मिल जाएंगी। ये बुक्स हर शॉप पर होती हैं। ये बुक्स ज़्यादातर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जो कि बहुत ही सबसेट एग्जाम के लिए होती हैं। दूसरी बुक्स हमारी क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट है हमारा। और क्या है, पार्ट बी। हमें यहाँ पर दो बुक्स पढ़नी होती हैं मैथ की। जैसे हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं दो बुक्स, पार्ट ए पार्ट बी। तो इस प्रकार से हमारे इंटर में भी, मतलब बीएससी में भी दो बुक्स होती हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। पार्ट बी में क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस। पार्ट बी मतलब इंटीग्रल के लिए होता है, पार्ट बी डिफरेंशियल। पार्ट बी जो हमारा, पार्ट बी क्या है, इंटीग्रल। जैसे हम अवकलन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल अवकलन और ऐसा समाकलन। ठीक है, तो उसी प्रकार से दो बुक्स हो गई हमारे यहाँ पे। अब हम दोनों बुक्स को सिलेबस जैसे कर लेते हैं कि इन बुक्स में सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहली बुक्स को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और बताते हैं आपको आपका क्या क्या सिलेबस है। तो बच्चों, आपको जो सिलेबस पढ़ना होगा वो यूनिट एक हमारी होती है। ठीक है, अब इसमें कितनी यूनिट है, एक बुक्स में यूनिट 4 है। कितनी है, एक बुक्स में यूनिट 4 बच्चों। तो हम चारों के 4 यूनिट इसमें बताने सिलेबस, आपको दोनों बुक्स में सिलेबस कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कौन कौन सिलेबस छोड़ना है, वो सब हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, पहला हमारा बुक्स क्या है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से। पहला चैप्टर हमारा चालू होता है, तो पहला चैप्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, जो हमारा यूनिट एक में जो पहला चैप्टर है हमारा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यूनिट एक में जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है, मतलब ए बी वाला सिक्वेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सिक्वेंस है, फिर आता है फाइनाइट सीरीज। एक यूनिट के 2 चैप्टर हो गए आपके। ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से चैप्टर हम कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है यूनिट सेकंड, यूनिट दो में क्या आता है, लिमिट्स आती है और कंटिन्यूटी आती है और आता है डिफरेंटबिलिटी आती है। ठीक है, डिफरेंटबिलिटी। ठीक है, अब यूनिट 2 तो हमारी होगी समाप्त। यूनिट 2 आती है इसमें मोर अबाउट डिफरेंटबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद आता है सक्सीविव डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशंस ऑफ फंक्शंस और इंटरमीडिएट फॉर्म भी आती है इसमें। इसके बाद आता है पार्टियल डिफरेंशिएशन। ये पार्टियल डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, फिर यूनिट 4 आती है हमारी। यूनिट 4 में क्या आता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये पढ़नी पड़ेंगे हमें। ठीक है, इसके बाद हमारा कर्वेचर आता है। क्या आता है, कर्वेचर। इसके बाद आता है इन्वेलॉप्स और इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। ठीक है, ये आता है। इसका हमारा आता है एसिम्टोट्स। ठीक है, ये आता है। इसका हमारा आता है सिंगुलर पॉइंट्स, कर्व, ट्रैक्चिंग। ठीक है, तो इतना ये सिलेबस हमें यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक में डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें इतना पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, इतना सिलेबस हम कवर करेंगे इस बुक के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बुक कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, आपको ये बुक्स ईजिली शॉप पे विजिबल हो जाएगी। अगर आपको इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी यूट्यूब चैनल पर इसकी पर डे की पर PDF डालते रहेंगे। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं अपनी सेकंड बुक की, पार्ट बी जो हमारा। पार्ट बी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमें करना होता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। मतलब इसे हम इसे रखते हैं साइड में, इस वाली बुक्स को, इस वाली बुक्स के बारे में हम बताते हैं आपको। और ज़्यादातर आपको पेपर आता है वो इसी बुक से आता है, सेकंड पार्ट से। ठीक है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आता है वो सेकंड पार्ट से आता है अपना। सेकंड पार्ट मतलब पार्ट बी से। ये क्या है हमारे इंटीग्रल कैलकुलस। इससे आपको 25 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, एक न एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दे रखा हो देता है, एक क्वेश्चन हमें करना होता है 25 मार्क्स वाला, तो वो क्वेश्चन आपको इसी बुक से आता है, इंटीग्रल कैलकुलस से। डिफरेंट कैलकुलस से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इसी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 25 मार्क्स वाले, जो 25 मार्क्स आते हैं 15 मार्क्स आते हैं वो ज़्यादातर पार्ट बी से आते हैं, पार्ट ए से बहुत कम मार्क्स कम आते हैं। अगर पार्ट ए के इसने 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो पार्ट बी के देगा, एक क्वेश्चन देगा पार्ट ए का। ठीक है, और ऐसे ही लॉन्ग में 2 क्वेश्चन देता है पार्ट बी के और एक क्वेश्चन देता है पार्ट ए के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सिलेबस अपना आता है। सिलेबस अपना, ये अपना सिलेबस है यहाँ पे, ये क्या बच्चों, ये अपना सिलेबस रहेगा यहाँ पे, ये अपना सिलेबस है। सिलेबस क्या है, सेक्शन ए और क्या है इंटीग्रल कैलकुलस। यूनिट एक में क्या पढ़ना है हमें, यूनिट एक में पढ़ना है फाइनाइट और इंटीग्रल्स। ठीक है, हमें फाइनाइट इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे कि फाइनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रल को। इसके बाद हमें यूनिट 2 पढ़नी है। इसमें यूनिट 2 हमारी क्या है, द रायमंड्स इंटीग्रल। रायमंड्स इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है हमें, रायमंड इंटीग्रल्स क्या होता है, इसे कैसे प्रूव करते हैं और कैसे क्या करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है डिफरेंट अंडर द सिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमें इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट होती है। यूनिट 2 क्या है हमारी, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स करना होता है हमें। ठीक है, इसके बाद हमारा बीटा एंड गामा फंक्शंस के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी हमें कि बीटा एंड गामा फंक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, मतलब डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल्स बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इसका आता है हमारा मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स और चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, इसका हमारा आता क्या यूनिट 2 में डिरिचलेट लुईबल्स इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल्स। ठीक है, लुईबल्स इंटीग्रेशन, इसके बारे में पढ़ना होगा हमें। इसका हमारा यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 में हमारा रिफ्रैक्टिफिकेशन हमारा पढ़ना होगा, और लेंथ एंड एयर और इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ प्लेस ऑफ कर्व्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसका हमारा क्या था, वैल्यू वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड रिवोल्यूशंस, इसके बारे में पढ़ना होगा हमें। ठीक है, इसका हमारा पार्ट बी, इसमें हमारे पार्ट 2 मतलब जो बुक्स है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें हमारे पार्ट 2 आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का तो हमने देख लिया, पार्ट बी हमारा क्या वेक्टर कैलकुलस है बच्चों। वेक्टर कैलकुलस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। वेक्टर कैलकुलस ये आपकी फिजिक्स और मैथ मतलब BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेक्टर कैलकुलस एक बुक इसकी वेक्टर कैलकुलस ये। ठीक है, हमारी मैथमेटिक्स वेक्टर कैलकुलस एक बुक्स रहती है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये आपको जो पढ़ना होगा दोनों जगह काम कर जाएगा आपका, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा वेक्टर कैलकुलस बहुत ही ईजिली होता है, बहुत ही अच्छे से हम कर लेते हैं। वेक्टर कैलकुलस में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर्स, और क्या है ग्रेडियंट्स डाइवर्जन एंड कर्व। वही ग्रेडियंट डाइवर्जन एंड कर्व पढ़ना होगा हमें, जो हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे वही हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था, लाइन इंटीग्रल्स पढ़ेंगे हम। लाइन इंटीग्रल्स आता है हमारा, और आता है हमारा गॉस मतलब ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पेपर में पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर पेपर होता है उसमें हम पढ़ते हैं। तो आपको ऐसी भी इस पूरी किताब की हम सॉल्यूशन अपने चैनल पर देंगे, पूरी की पूरी सॉल्यूशन और पूरे के पूरे क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस बेस पर पूछा जाता है कि जो और MJPR क्वेश्चन पूछती हूँ किस बेस पर पूछिए। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई उमंग के साथ और इस पूरी बुक की सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।